तो ये इच्छा दासी जम की खड़ी रहे दरबार, और पाप पुण्य दो वीर हैं। पाप तो अपने आप ही फंसा कर रखेगा, और ये इससे शास्त्र विरुद्ध और पूरे संत के माध्यम से जो दान नहीं किए जाते वो भी आपको काल के जाल में फंसाने के सहयोगी हैं। तो ये बताना चाहते हैं परमात्मा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर यू काल ठोके पंजारा। है उन गुरु झूठे गुरुओं पर भी जो शास्त्र विरुद्ध साधना भक्तों को बता रहे हैं, और साथ में अनुयायियों के भी कहते हैं यू काल पंजारा। एक 5 भाले होते हैं जिसमें कहते हैं इकट्ठा 5 ठोकेगा नू, ऐसा बुरी तरह कहने का भाव ये है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हो। फिर क्या बताते हैं, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, और झूठे जगपतियासी। अंधे की बां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। अब अंधों की लाइन से 100 की लगी हुई है, और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं, तो उनको दिशा का मालूम नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। और सामने वाला जो सबसे आगे चलने वाला अंधा यदि चतुर है, वो कहता मुझे सब दिखाई देता है, आ जाओ तुम, आ जाओ मेरे पीछे पीछे चलते रहो, और सबके गोड्डे फूटे पड़े हैं, भाई कहाँ ले जा रहा पता नहीं, पर वो उसको आंखों वाला मान रहे हैं। इसी प्रकार जो गुरु लोग हैं जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो भी अंधे हैं, ज्ञानहीन है, उनके ज्ञान वाली आंखें नहीं है, और साथ में उनके अनुयायी भी उसी की हाथ पकड़ के एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, झूठों जगपतियासी, और अंधे की बां गई अंधे ने, मार्ग कौन बतासी। इन अंधे गुरुओं के बारे में परमात्मा क्या बताते हैं कि दिखत के तो नैन चश्मियो फिरा मोतिया बंदरे, भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब वो संत आपको आंखों वाले दिखाई देते हैं, विद्वान नजर आते हैं, लेकिन उनका मोतिया बंद है, वो उनको भी कुछ नहीं दिखता, आंखें स्वस्थ नजर आती हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता। ये विद्वान और गुरु संत हमें नजर आते हैं, लेकिन ये संत और गुरु नहीं है, इनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अंधे बताए हैं। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठे जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, फिर मार्ग कौन बतासी। फिर परमात्मा बताते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, जो यथार्थ नाम आपको दिया जाएगा, सतनाम और फिर सार नाम, कहते हैं वो सार शब्द सरजीवन बूटी, भाई घस घस अंग लगावे, अर्थात उसका पूरी श्रद्धा के साथ उसका भजन करे, सिमरन करे, और कहे कबीर तुम सत्कर मानो, यो जन्म मरण मिट जावे, अर्थात वो जन्म मृत्यु का रोग समाप्त हो जाए, पूर्ण परमात्मा के प्राप्त कर जाएंगे। अब क्या बताते हैं उन शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों के विषय में, अंतर लागी है जीनी के माया मूल किसीनी, सूचित करें आसन योग, सत नाम बिना सब रोग, सत नाम बिना सब रोग। अलोनिया खात है नीलोन, दीजे पीठ पर तिस गौण, जरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रा समरूड, एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद, कुटीचर मांगते हैं चून, जन्म न बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा, कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए उसके कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है, कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हम नमक नहीं खाते, कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते, यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आप जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं यदि तुमने शास्त्रानुकूल साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया जो
एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं जिनके पास शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म में वो गधे बनेंगे और उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे, लदेंगे, और वो नमक फिर उसकी कमर के ऊपर टूटी हुई पीठ पर नमक ही लगेगा। और घाव पर नमक लगने से कितना कष्ट होता है। ओए होए, एक एक लाइन की पंक्ति की जो एक एक पंक्ति को समझने के लिए, इस तत्व ज्ञान के पंक्ति को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और पुण्यात्मा इन बातों में विचार करो, गहराई से सोचो, हृदय के अंदर समाओ इस बात को जो परमात्मा हमें बार बार ये संदेश इस दास के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। तो आपने इसके ऊपर बहुत गहनता से विचार करना चाहिए। और आपको यहाँ परमात्मा ही ला रहे हैं, कबीर परमेश्वर की रजा से ही आप जी यहाँ पर आ रहे हो, नहीं तो उनकी रजा ना हो तो जाकर देखो इन मेडिकलों को, हॉस्पिटल्स को देखिए, जाकर क्या क्या हाल हुआ पड़ा, भरे पड़े हैं, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई इसका कितना बुरा हाल है। और वहाँ एक एक महीने पड़े रहते हैं, एक एक महीना। यहाँ एक दिन भी मुश्किल से आप आ पाते हो, क्योंकि आपको काम के चिंता बहुत रहती है और आप भूल जाते हो कि हमारी चिंता करने वाला कोई और भी है। तो पुण्यात्मा जो सत्संग में आएंगे तो उनके वो समय बच जाएगा जो हॉस्पिटलों में जाकर पड़ा रहना छिड़ना था। और ये कृपा आपके ऊपर प्रभु की है कि आप यहाँ पर आ रहे हो। उसकी रजा के बिना आप यहाँ आ भी नहीं सकते। उसकी रजा कब होगी? जब आपकी सच्ची श्रद्धा से उससे प्रार्थना करोगे, रोगे उसके आगे, प्रभु हमें भी कुछ समय दो, हम आपकी महिमा सुनने के लिए सच्चे दरबार में पहुँच सकें। जब हृदय से मांगोगे तो वो रास्ता भी वही निकालेगा आपकी। आप ऊपरले मन से कहते रहोगे तो नहीं आ पाओगे, कोई न कोई आंट अडांस बनी रहेगी। और आंट अडांस भगवान बिना ठीक नहीं हो सकती, ये तो अंडरस्टूड है। क्योंकि जब राजाओं के भी आंट अडांस बनती है, उनके भी कोई कार्य रुक जाते हैं, तो वो भी संत भगवान की तरफ चलते हैं, संतों को ढूंढते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध हो। तो इसलिए हम क्यों ना पहले ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाएं, उस परमात्मा के दरबार में पहुंचे जहां से हमारे सब कार्य आंट अडांस ठीक हो जाए। तो यहाँ क्या बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड जिम पंचग्रासम रूड। कई पानी कमा बैठ जाते हैं, ऊपर से एक मटका भर के पानी का उसके अंदर सुराख कर देते हैं कई, और फिर उसके अंदर मटके डालते रहते हैं 2-3 घंटे तक। वो ऐसे रिहर्सल करता है। कुछ वैसे जाकर के जल में खड़े होकर के, जहाँ से झरने ऊपर से गिर रहे हैं वहाँ खड़े होकर सर्दियों के समय में वो बर्फ जैसे पानी में खड़े होकर के भक्ति करके दिखाते हैं। तो आम व्यक्ति ये सोचता है कि ये है वही भगत, ये है सही संत, इतनी सर्दी में और ऐसे ठंडे पानी में 2-3 घंटे से खड़ा है, ओहो। तो उसके लिए बताते हैं, झरने बैठते हैं मूड, वो मूर्ख हैं जो इस तरह की साधना करते हैं। और जिम में पंचग्रासम रोड, कुछ एक ऐसे हैं कि हमने तो बस 5 ग्रास ही खाने हैं, उसमें कितना ही खाया जाए उससे अधिक हम आहार नहीं करते। तो परमात्मा कहते हैं सतनाम नहीं है तो ये भी तुम्हारी बनावटी बातें हैं, इससे कोई लाभ नहीं है। एक है गुफाधारी सिद्ध, सो तो पड़े काल के फंद। एक गुफाओं में बैठे हैं और उनको सिद्ध मानते हैं, सिद्धि तो आ जाती है। सिद्धि तो ये हमें चाहिए ही नहीं। ये सिद्धि इस भक्ति मोक्ष मार्ग में सबसे बड़ी बाधक है। क्योंकि जैसे वेदों के किसी भी मंत्र के बार बार जाप करने से, उससे अनुष्ठान करने से उसमें सिद्धियां आ जाती हैं, और उन सिद्धियों के आधार से वो किसी की हानि किसी को लाभ दे सकता है। जैसे मैंने कमाई कर ली, मैंने मजदूरी की और 2-4 हज़ार रुपये इकट्ठे कर लिए, तो मेरे पास कोई आता, किसी ने 100 रुपये दे दूं, किसी को 200 दे दूं, तो वो मेरी वाह करेंगे, गुणगान करेंगे, और मैं मजदूरी आगे कर नहीं रहा हूं और बैठा हूं। तो फिर क्या होगा कि मैं भी कंगाल, और फिर वो मेरे से ले गए थे वो भी
आगे उनको कुछ नहीं मिलने का। तो यहाँ फिर वो महिमा के पात्र बन जाते हैं, सिद्धि प्राप्त प्राणी अपने वचन से किसी की हानि किसी की लाभ एक्स्ट्रा कर देते हैं, अपनी कमाई को बांट देते हैं और स्वयं वो कंगाल हो जाते हैं। तो उनके लिए कहते हैं फिर वो पशु बन जाते हैं, गधे बनते हैं। एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़ जम के फंद, वो भी काल के जाल में फंसा रहेगा। जो गुफाओं में बैठा सिद्ध कहलाता है, दुनिया उसके दर्शन के लिए बाहर खड़ी रहती है। अर्पण करें बहु आचार पोथी लिए खरका बार, चिन्या नहीं रमता राम कुटन बहुत हुए बेकाम। अवगत आप है लोलीन खोजी खोज कर आकीन, पैरे मुद्रा एक कान जोगी जोग का ना जान। कुछ ऐसे हैं एक कान में वो पहनते हैं गोल गोल मोटा है, उसको मुद्रा बोलते हैं, और कुछ दोनों में पहन लेते हैं, कनपाड़े कहलाते हैं। कहते इनसे लाभ नहीं। परमात्मा की भक्ति अगर आपको करनी है तो शास्त्र अनुकूल पूरे संत से प्राप्त करके ही कीजिए। कनफटिया कलंदर कूर अवगत साहेब महल साहेब दूर, भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी। है भरमी भरम की बाजी कबूले पंडिता का जी। दोनों धर्मों के ये गुरु लोग पंडित और काजी दोनों ही तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। ये भी मनमुखी साधना ही जनता को बता रहे हैं। सन्यासी उदासी जान पाया नहीं सतगुरु ज्ञान, सन्यासी उदासी जान पाया नाही सतगुरु ज्ञान। सतगुरु का ज्ञान, तत्वदर्शी संत का ज्ञान उनको नहीं मिला। ये सभी व्यर्थ हैं, उदासी भी और सन्यासी भी। इनको यथार्थ भक्ति का ज्ञान नहीं है। मौनी मौनिया रहते के दो जग धुंध में बहते, पौनी पन पवन पौनी करें पवन उपास नाम बिन तोड़ते हैं श्वास। पटन घाट से नहीं प्रीत जिनको कहे कौन अतीत, बजरी बांधते हैं सोए कहीं नहीं, कहीं बिन बंदगी क्या हो, कहो बिन बंदगी क्या हो। बंधे पवन का गुटका के धूम्रपान क्यों लटका। ये धूम्रपान करते हैं, चिलम पीते हैं साधु, कभी उनमें चरस भर लेते हैं और मारे दम। कहते हैं ये तो बनावटी बातें हैं, आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। भक्ति करो, परमात्मा की शास्त्र अनुकूल कीजिए, पूरे संत से भक्ति प्राप्त कीजिए, जब तुम्हारा कल्याण होगा। एक तो नग्न है नागा जिन्हों नहीं सूझता आगा। एक कति नग्न फिरे है नागा और उनको भविष्य का ज्ञान नहीं है कि जो साधना तुम कर रहे हो इससे लाभ क्या होगा। एक है नगन है नागा के जिन्होंने सूझता आगा। आगा माने भविष्य, क्या उनको पता नहीं क्या बनेगी तुम्हारे संग में। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली। सिंगी बांधते से ली कीजे बैल घर तेली। जो साधना ठीक नहीं कर रहे उनके बारे में भगवान बता रहे हैं अपने तत्व ज्ञान में। कबीर जी बता रहे हैं कि जो ठीक साधना नहीं करते और ये नगन फिरते हैं, निवस्त्र रहते हैं, कहते अगले जन्म में तेली के बैल बनेगा। बैल बनेगा और तेली के यहाँ तुझे जोत दिया जाएगा कोहलू में। सुबह चलता कर देता है तेली। पहले पुराने समय की बातें हैं, अब तो खैर इलेक्ट्रिक सिस्टम हो गया सारा। उसमें बैल को एक कोल्हू में जोत दिया जाता था और वो अपने आप सारा दिन चलता रहता था। उसकी आंखें बांध दी जाती थी और पीछे से एक दो बार उसको धमका दिया जाता था। वो इस डर से चलता रहता था कहीं तुम्हारे डंडे ना लग जाए, तो खड़ा हो जाए। तो कहते हैं जो आज नंगे फिरते हैं, मनुष्य जीवन पाकर परमात्मा ने सद्बुद्धि दे रखी, कपड़े पहन लो ढंग के और भक्ति करो भगवान की। और अब भी निवस्त्र रहने की चाह उनको है। कहते हैं अगले जन्म में यह चाह पूरी कर दी जाएगी, पशु बना दिए जाओगे, बैल बनोगे। टोपी कुबरी करवा के भांडी नाम बिना भरुआ। आकाशी मौन मुद्रा मूल सो तो गए सतगुरु भोले।
कोई मौन रहते हैं, केवल एक दृष्टाटक ध्यान लगाते हैं, वो सतगुरु को भूल गए हैं, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति नहीं कर पाए। जंतर धूप गूगल सेव जिन जाना नहीं दिल देव बहुरंगी वरियम व्यंगम दूर या तो चाल स्वानम सोर जैनी जन्म जो हारा जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुकाड़ा। अब क्या बताते हैं, जैन धर्म के विषय में परमात्मा संकेत कर रहे हैं कि जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुकाड़ा। जलाला पर आजम के जाल या तो भिन्न दो जग चाल दिगंबर डोंगरी चढ़ जाही भोजल बहोर गोते खाई मनसा मोल माह है माही के माया लागे गल माही मदारी मदन का सिका के नाम बिन सब खा सतनाम बिन सब खात है धक्का। अब जैनियों के विषय में क्या बता रहे हैं परमात्मा कि जैनी जन्म क्यों हारा के दरगे बीच मुंह काला। अब आपको ये ज्ञान समझाने के लिए गरीब बेखों से भगवंत का महल दूर है द्वीप मंज बसे सूझे नहीं जो मोती मद सीप बंकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू। वो तत्व ज्ञान के द्वारा जो रास्ता है, जो तत्व ज्ञान का मार्ग है वो बहुत ही अच्छा है और उसको हिंदू और तुर्क यानी मुसलमान दोनों ही भूले हुए हैं। हिंदू कैसे भूले हैं कि पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में लिखा है कि उस तत्व ज्ञान को जिसमें पूर्ण विधि लिखी हुई है, उस सूक्ष्म वेद में जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से उच्चारण किया था। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32, 33 और 34 में ये निर्णायक ज्ञान है कि जो पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में जो नाना प्रकार की पूरी विस्तृत विधि प्रभु के पाने की लिखी है, उस तत्व ज्ञान को तू समझ। उसको समझने के लिए तत्वज्ञानी संतों के पास जा, उनको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ के उनकी पूजा सेवा करने से और विनम्र भाव से उनसे प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस ज्ञान के विषय में, पूर्ण परमात्मा के मार्ग के विषय में बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट नहीं है। गीता जी के अंदर उस पूर्ण परमात्मा की पूर्ण मोक्ष मार्ग की साधना का विवरण नहीं है। संकेत है कि पूर्ण परमात्मा के उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश करो, खोज करो। इसी प्रकार पवित्र कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 58 में स्पष्ट किया है कि एक कबीर नाम का परमात्मा है। वो कबीर परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को रचा है, वही वो पूर्ण परमात्मा है। वो पाप अक्षमा करने वाला है और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। जो कुरान शरीफ का ज्ञान जो अल्लाह दे रहा है, जो खुदा जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना भगवान मान रहे थे, अल्लाह मान रहे थे, वो खुद कह रहा है कि हे पैगंबर, जो मैं तुझे ये कुरान शरीफ का ज्ञान बता रहा हूँ इसके ऊपर तो विश्वास रख और उस परमात्मा के विषय में जिसने सारी सृष्टि 7 दिन में 6 दिन में रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वही पूर्ण परमात्मा है, वही मोक्षदायक है और वही अजर अमर है, उसको मारने वाला कोई नहीं है। तो उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे सिद्ध हुआ कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है वो भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है। उसको उसने भी संकेत कर दिया कि उस परमात्मा के विषय में जिसने सारी सृष्टि रची और फिर उस पे तख्त पे जा बैठा, उसके विषय में तो किसी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो।
अब वो तत्वदर्शी संत इनको मिला नहीं, मिला होता तो ये इस तरह की साधना नहीं कर रहे होते जो शास्त्र विरुद्ध है, जो मोक्षदायक नहीं है। उसके लिए कहा है बंकी बाट है भोंदू के भूले तुर्क और हिंदू। तुर्क मुसलमान, हिंदू ये दोनों भूल गए। हदीरे पूजते हैं घोर, ये सब गए गारत गौर। जो ये मुर्दों के स्थानों को पूजते हैं, जो संत मर गया, शरीर छोड़ गया, उसके स्थान पर कोई समाधि आदि बना ली या उसको समाधि कह देते हैं, और मुसलमान उसे घोर कहते हैं, घोर। तो उसको उनको पूजने जाने वाले कहते हैं वो सब गारत गौर हो जाएंगे, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। गैबी गैब का डंका, खाबी ख्याल है बंदे के अंदर समझ ले अंधे। अगमी अगम है रासा, त्रिगुण दूर कर पासा। पंथों से पुरातम रहा, अनगरी नहीं पावे था। भूले हैं बिटम भी बाट, ओगड पंथ बाका घाट। अवगत सरे को सैलान हंसा, धर है कोई ध्यान। गैबी गैब का डंका, मकरी मन बीच है मक्का। काबे की लखाऊं रा, मस्तक है मसीत अल्लाह। कहते हैं जिस अल्लाह को तुम उस मक्का में ढूंढने जाते हो, वो मक्का आपके मस्तिष्क में यानी सहस्रार कमल के अंदर है। वहां पर ये काल भगवान ज्योति निरंजन है, जिसको हिंदू अव्यक्त निराकार कहते हैं, मुसलमान जिसे बेचून कहते हैं। उसके लिए बताया है कि तुम्हें उस वास्तविक मक्का, वास्तविक मक्के का रास्ता बताते हैं, वो कहाँ है। और काबा दिखाऊं, बताऊं तुझे कहाँ है, शरीर के अंदर ही है। काबे की लखाऊं राह, मस्तक है मस्जिद अल्लाह। और जिसको तुम मस्जिद में ढूंढने जाते हो, उस काबा वाली मस्जिद यानी उस मस्जिद में ढूंढने जाते हो, वो आपके मस्तिष्क में यानी यहाँ पीछे मस्तिष्क के सामने यहाँ सहस्रार कमल बना हुआ है, वहां पर है वो वास्तविक अल्लाह। ज्योतिष को तुम अल्लाह मानते हो, ये ज्योति निरंजन। काबे की लखाऊं राह के मस्तक है मस्जिद अल्लाह। कुफरी छोड़ दे कुफरम, सरे का हो चलो नफरम। गऊ को मार मत भाई, के मिट्टी मांस ना खाई। कहते हैं गाय को मत मार मेरे भाई ए मुसलमान, और मिट्टी मांस ना खाई। मिट्टी मांस खाने वाले, जो हिंसा करने वाले, कभी परमात्मा को पसंद नहीं होते। ये तुम्हारे को भूल लगी है। क्या कहते हैं, अर्श कुर्स पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं कर्द चलाया। हजरत मोहम्मद जी के विषय में बता रहे हैं कि नबी मोहम्मद तो आदरणीय एक अच्छी आत्मा थी, और उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं की, ना कोई गाय काटी। हजरत मोहम्मद जी ने एक बार अपनी करामात दिखाई थी। एक गाय को वचन से मारा था, शब्द से, और वचन से ही जीवित कर दिया था। उन्होंने मांस नहीं खाया, वो गौ माता को जीवित कर दिया था। अब आप लोग उनकी अब नकल करते हो। जिस दिन उन्होंने गाय को जीवित किया था, उसी दिन को गाय मारने लगे, और आप जीवित नहीं कर सकते, इसलिए आपको जीव हिंसा करने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया। और 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी हुए थे, जो मुसलमान बने थे उस समय। कहते उन्होंने कसम है, सौगंध है उनकी, उन्होंने कभी कर्द नहीं चलाई, उन्होंने जीव हिंसा नहीं की, गौ मार कर नहीं खाई, ना कोई अन्य पशु पक्षियों की हिंसा की।
अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पर, यानी सत्यलोक में पूर्ण परमात्मा का तख्त है, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन जो तख्त पर जा बैठा। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन ना खाली, अर्थात उस परमात्मा की दृष्टि से कोई भी जीव नहीं बचता, वो सबको देख रहा है। वो खालिक पूर्ण परमात्मा के बिना कोई भी खलक उससे खाली नहीं है, अर्थात उसकी दृष्टि में है। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो हजरत मोहम्मद जैसे महापुरुष थे, वो तो पवित्र आत्माएं थी। उस परमात्मा की कृपा पात्र थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कोई पाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो। उसके लिए बता रहे हैं, कुफरी छाड़ दे कुफरम, सरे का हो चलो नफरम। गऊ को मार मत भाई, के माटी मांस न खाई। बकरे की सरह बकरी है सरे की रूह, सो तो मार डारी हो। मुर्गी अंड ना फोड़ो, कि जिसमें सरे को जोड़ो। सरे में होत है हिसाब, मुर्गी दूर कर कबाब। हिलवानम हनोज न मार, जो तुझे चाहिए दीदार। दिल को साफ कर हक्का, लगे नहीं गैब का धक्का। दिल को साफ कर हक्का, यानी सच्चे ढंग से, हक माने सच्चे ढंग से, सच्चे तरीके से अपने दिल को साफ कर, कहीं परमात्मा की तेरे ऊपर मार ना पड़ जा। दिल को साफ कर हक्का, के लगे ना गैब का धक्का। धक्का माने भगवान की मार ना आ जा, कभी गुप्त तो ऐसे कुकर्म कर रहा है। मनी को पीस ले महीन, सतगुरु का करो आकीन। पूर्ण परमात्मा का यानी जो ज्ञान रखता है वो सतगुरु यानी बाखबर तत्वदर्शी संत का यकीन करो, वो जो बता रहा है उसको सत्य मानो। मगज में बंग ना दी, गुमज में बंग ना दीजय, एता शोर क्यों कीजय। चिट्टी बाजे पायल पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कदेबा कुर्स की पढ़िए, के अरसी अरस को चढ़िए। गोमज में बंग ना दी जय, एता शोर क्यों की जय। चिट्टी बाजे पायर पैर, थोड़ा मंदा करी को। चिट्टी बाजे पायल पैर, और साहेब सुनता है सब लहर। यदि चिट्टी यानी कीड़ी का कोई पायल बना दी जाए, आप विचार कीजिए कि चिट्टी की पायल कितनी होगी। उस चिट्टी के पैर भी अच्छी तरह हमें नजर नहीं आते, इतने बारीक होते हैं, और उसकी पायल बना दी जा तो घुंघरू कितने बड़े होंगे उसके। और यदि उसका भी आवाज होती है, चिट्टी के पैर की पायल बना दी जा, अर्थात वो नॉइसलेस होती है, उसका शोर हो ही नहीं सकता। यदि उसके भी वो आवाज को परमात्मा सुनता है, तुम इतनी आवाज लगा लगा कर परमात्मा को लोग दिखावा करते हो, दुनिया को सुनाते हो, क्या वो भगवान बहरा नहीं है? वो सब सुनता है, उस चींटी के पैर की पायल की खुड़का आवाज को, धुन को भी, शोर को भी सुन सकता हो भगवान। इसलिए आपके हृदय में जो सोच है, जैसे आप अंदर से भी को विचार करते हो भगवान के या अच्छे बुरे, उनका भी उनके पास अकाउंट होता है। गोमज में बंग ना दीजे, के एता शोर क्यों कीजे। चिट्टी बजे पायल पैर, साहेब सुनता है सब लहर। कतेबा कुर्स की पढ़िए, कि अरसी अरस को चढ़िए। उस सतलोक में जाने वाली वो कतेब, वो ज्ञान, वो तत्वदर्शी संत से वो ज्ञान प्राप्त कीजिए और फिर सतलोक की तरफ अपना ध्यान कीजिए। शब्द तो मान ले मेरा, के अब सब छाड़ दे तोरा। हकीकत समझ ले खूनी, के इनमें रूह कौन सुनी। हकीकत समझ ले खूनी, के इनमें कोई रूह नहीं सुनी। भगवान के बिना ये ना समझ के इसको, जो तू बकरे मुर्गी गाय भेड़ आदि मारते हो, इनमें भी ये भी भगवान की आत्मा है, ये सुनी नहीं है, अर्थात इनका भी वारिस परमात्मा है। और जैसे बाप के चाहे बड़े बेटे ने मार दे,
और चाहे छोटे को, एक सा दुख होता है। गरीब दहो दीन सट दर्शनम, इनका कहा बयान, एक पत्थर पानी बंधे एक गुम्मद मसीत पिछाण। अलीमी हेत कर हंसा के चिन्नो जात कुल वंसा, दीना गर्भ में डेरा संगाती कौन था तेरा। उस बात को याद करो कि माँ के गर्भ में तेरा कौन साथी था। वह अकेले ही दुख उठा रहे थे और जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे तो भी तुम अकेले ही जाओगे। तो वहां कौन साथी था और आगे आपका कौन मित्र होगा? वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, वो भगवान ही आपका साथी होगा। और क्यों ना हम उसी से मित्रता गहन करें, गहरी मित्रता कर लें ताकि वो आगे खड़ा पावे जब इस संसार छोड़कर जाएंगे। दीना गर्भ में डेरा के संगाती कौन था तेरा, घोरारंभ धुंधुकार वहां तो नहीं था परिवार। जुगत न जोग जात न पात, एक का एक संग न साथ। रहता निराधारम ध्यान, रहता निराधारम धीर, वहां तो दिया चोसा खीर। माँ के पेट में भी तुझे दूध पिलाया उस परमात्मा ने, यानी अमृत पिलाया अंदर से। जठरा अग्नि में लिया राख, अंतर नाम दीना साख। बाचा बंद हो आया, धनी का नाम बिसराया। कहते माँ के गर्भ में तो तू, माँ के गर्भ में तो अपने वचनबद्ध होकर के बाहर आया था, भगवान मुझे बाहर निकाल दे इस नरक से, तेरी भक्ति किया करूंगा। बाचा बंद हो आया कि धनी का नाम बिसराया। अंदर तो वाचा बंद, यानी तूने कसम खाई थी, सौगंध खाई थी, भगवान तेरे वचनबद्ध होता हूँ, आपकी भक्ति किया करूंगा, इसी से हमारा छुटकारा होता है। और अब उस परमात्मा के नाम को भूल गया। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब तो हम कहते हैं भगवान को, उस परम पिता को बोल करके हम एक दूसरे को इस अपनी जो है ना, एक दूसरे को ये क्रेडिट देते हैं, उसी की महिमा गाते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, इसने इसको पाल दिया, इसने ऐसा किया, पढ़ा दिया, लिखा दिया। ठीक है, परमात्मा ही सारी व्यवस्था करवाता है और जिसको जो ड्यूटी प्रभु ने दे रखी है वो माता पिता भाई बहन सभी अपनी ड्यूटी कर रहे, लेकिन आप परमात्मा को भूल गए। हम या तुम एक दूसरे को, जब माँ के पेट में थे आप, किसने आपको पालन किया? 9 महीने किसने आपको, आपके शरीर को संभाला? वहाँ भी व्यवस्था प्रभु ने की। माँ की नाभि से आपकी नाभि को जोड़ दिया और वहीं से आहार दे करके आपके शरीर को पूरा किया। बाहर आया तो माँ के स्तन में दूध भेज दिया। बच्चा होने से पहले माँ के स्तन में दूध नहीं, और माँ बच्चा बाहर आते ही भगवान ने कैसा सिस्टम बनाया है, और तुरंत ही दूध आना शुरू हो जाता है और बच्चा दूध पीवे और जूठा छोड़ दे। इतनी व्यवस्था कर रखी है। इस प्रकार क्या बताते हैं कि जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जिस परमात्मा ने शरीर बनाया, जिस परमात्मा ने तुझे जन्म दिया और जिस भगवान ने तेरे संस्कार वश सब व्यवस्था आगे से आगे की, उसको तो तू भूल गया। अब तो एक दूसरे को अपने ही एक दूसरे को महिमावान बनाने लगे हो, परमात्मा भूल गए हो। कहने का भाव ये है कि परमात्मा को सर्वोपरि रखना चाहिए। धनी का बाँच ले फुरमान, जैसे पड़े काम निदान। उस भगवान को याद कर ले जिससे तुझे फिर काम पड़ेगा। यहाँ से जब संसार छोड़कर चलेगा तू अकेला होगा। उसके विषय में बताते हैं कि हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चल लेगी अकेली। आत्मा को कह रहे हैं पछाड़ खा खा रोएगी जब सारे परिवार ने छोड़ के तू यहाँ से अकेली चलेगी, तेरा कोई साथी नहीं होगा। तो उस समय तेरा साथी परमात्मा होगा यदि तूने पहले उससे मित्रता कर रखी है, अर्थात उसका नाम लेकर के सच्चे हृदय से उसका जाप किया हुआ है।
गगन की सैल चलना है, बिरह की आग जलना है। वह एक अनुपम लोक, पावे हंसा निश्चय मोख। वहाँ एक अनुपम लोक, एक अनमोल स्थान सतलोक है। वहाँ जाने के बाद तुझे सचमुच मोक्ष मिलेगा, निश्चय ही मोक्ष मिलेगा। वहाँ एक अनुपम लोक, हंस पावे हंसा निश्चय मोख। अदम की छोड़ दे बाण के सतगुर है दयादान। सिलेरा सोन में झाई के अवगत कंत है साई। मसीती मूलक की तजरा अंदर दीजिए नितधा। बहरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। 16 शंख पर हमरा तकिया, गगन मंडल के जिंदा। हुक्म हिसाबी हम चल आए, काटन यम का फंदा। परमात्मा अपना स्थान बताते हैं कि हमारा जो तकिया यानी हमारा जो निज स्थान है वो यहाँ से 16 शंख कोस की दूरी पर है। 16 शंख पर हमारा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा। हम यहाँ के साधु नहीं हैं जो इधर घूमते हैं इधर घूमते हैं, नहीं, हम तो गगन मंडल में घूम रहे हैं, सतलोक की तरफ चल रहे हैं। वहाँ हमारा गमन है, हम ऊपर के महात्मा हैं यानी सतलोक में जा रहे हैं। उसी के बारे में कह रहे हैं कि महरम काम है तेरा, धनी का दूर है डेरा। वो धनी यानी कुल का मालिक जो है उसका स्थान बहुत दूर है, 16 शंख कोस की दूरी पर। संजम सूरत से करना, धनी का नाम चित धरना। नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। सतलोक में कहते वो धुन हो रही है। अब ये जो नकली पंथों वाले बताते हैं कि यहाँ धुन सुनती है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई यहाँ बताता है, कोई कान बंद करके कहते हैं वो धुन जो हो रही है वो तो इस पिंड से बाहर है। अंड और पिंड की एक व्यवस्था है। एक अंड का जो व्यवस्था इस पिंड में है, शरीर में। जैसे टेलीविजन होते हैं तो इस संसार के जितने भी जो कार्यक्रम हैं टेलीविजनों के ऊपर चैनलों में आते हैं, लेकिन ऊपर के लोगों का इस चैनल से कोई संपर्क नहीं है यहाँ के चैनलों से। इसी प्रकार जो ये एक पिंड है, एक शरीर है, इसमें ये टीवी है और इस ब्रह्मांड के जितने भी जो कार्यक्रम जहाँ से भी रिले हो रहे हैं वो सब इस पिंड में चल रहे हैं। यदि जिनके चैनल ऑन हो जाते हैं तो वो ब्रह्मांड के अंदर हो रहे ये धुनों को सुन रहे। उसके विषय में बताते हैं, कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, यानी इस पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। उस पिंड और अंड के पार यानी सतलोक की कोई वो धुन सुनाने वाला बताओ, मेरे सामने आओ। वो कौन सी धुन बता रहा है? इस पिंड में जो सुन रहे हैं शरीर में, ये तो एक ब्रह्मांड की है, काल के लोक की धुन है। वो धुन भी बहुत दूर है, उसके विषय में कह रहे हैं। नृत्य का लोक है लहरी के बाजे बीन अति गहरी। विहंगम राग रंग बाजी के सुरत और नृत्य धुन साजी। मदीना कीजिएगा क्या मन मक्के धरो ने पा। कहते मदीना जाने की बजाय इस मन रूपी मक्के ने ठीक करो, इसको सो दो, इसमें भगवान मन को साफ करो। सुन अरस की बंगा के मोला क्यों करत है दंगा। उस आकाश की वो बंग सुन, ऊपर जो आवाज धुन आ रही है। गायत्री पढ़े गुप्तार जाका देख ले दीदार। अदर और फजल है जाके अंसा जाए चढ़े नाके। सरे की बात कहता हूँ सकल सब भेद लेता हूँ। बसीला कौन है तेरा बहुर ना होत है फेरा। दम को लीन कर भाई के सुषमण द्वार चढ़ जाई। पिंगल घाट ना फिरना इला से उलट कर भरना। गगन मगन होए कुंबंद के उल्टा गगन सरसांद है। गगन में धर विशंबर ध्यान कादर आप है कुर्बान। चंपा का अगम
चंपा है अगम गुलबास, जाके पिंड प्राण ना सांस। सकल की जानता सोई, के कबीर आप निर्मोही। सकल यानी सब की सब जानता हो परमात्मा, जानता सोई के कबीर आप निर्मोही। शंख दल कंवल मद रहता, के वाणी भेद सब कहता। अब हमने सहस्रार कमल तक इन योगियों से सुना है कि सहस्रार कमल में भगवान ज्योति निरंजन उसकी ज्योति नजर आती है। तो परमात्मा के जो पूर्ण परमात्मा है वो शंख कमल मद यानी शंख कमल दल, नील पद्म शंख इतनी पंखड़ियों वाले उस कमल में पूर्ण परमात्मा रहता है। शंख दल कमल मद रहता, के वाणी भेद सब कहता। शिखर की सुन मैं साजय, के अनहद नाद नित बाजय। शिखर की सुन मैं साजय, के अनहद नाद नित बाजय। वहां पर अनहद नाद नित बज रहा है सतलोक में। अगम पद खोज लेना है, धनी को जवाब देना है। अगम पद यानी उस परम पद की खोज करो जिसमें जाने के बाद फिर संसार में कभी लौट कर नहीं आते। गीता ज्ञान दाता 15वें अध्याय के श्लोक 4 में कहता है कि जब तुझे तत्व ज्ञान हो जाए और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी अंधेरे को अर्थात इस अज्ञान रूपी वृक्ष को जड़ से काट कर उसके पश्चात उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर साधक लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमात्मा से पूरे विश्व का विस्तार हुआ अर्थात जिसने इस संसार रूपी वृक्ष को रचा है, बनाया है। और गीता ज्ञानदाता कहता है मैं भी उसी की शरण में हूं। उसके लिए बता रहे हैं कि अगम पद खोज लेना है, कि धनी को जवाब देना है। दास गरीब की अरदास, मेटो सकल द्वंद उपास। ये द्वंद उपास आन उपासना को कहते हैं, सभी को छोड़ दो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। कितनी बार बार भगवान किस प्रकार से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम प्रयत्न भी कर रहे हो, आप चल भी रहे हो, मार्ग पर सफर भी कर रहे हो, लेकिन कुमार्ग पर जा रहे हो, मंजिल के विपरीत जा रहे हो, इसलिए वो रास्ता आपका ठीक नहीं है, उसको त्याग दीजिए। उसके लिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सरायम जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों, जले बिरानी आग रे, जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे।
भाई को बद कांचड़ी चढ़ रही चत पे तू होया मनुष्य से नाग रे। को बद कांचड़ी चढ़ रही चत पे होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे और बात तेरा काम न आवे। के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कवावे कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कवावे कामी करो दी कागरे। भौरा न भर में विष के बन में चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पेछाणी पाया अटल सुहाग रे। शब्द सहन सतगुरु की पेछाणी पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी परगट पूर्ण बाग रे। परगट पूर्ण बाग रे और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब कहते हैं कि कुबद कांचड़ी चढ़ रही चित पे तू होया मनुष्य नागरे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। इंसान अब कलयुग के अंदर आकर के इंसान नहीं रहा। ऐसे कर्म करने लग गया जैसे किसी को कुबोल बोल देना, किसी की जो है माया को हड़प कर लेना, कब्जा कर लेना, गरीब को सताना। इस तरह की कुबद कांचड़ी चढ़गी चित पे और होया मनुष्य नागरे। मनुष्य का कर्तव्य क्या है और दुष्कर्मी राक्षस का कर्तव्य क्या है। राक्षस की पहली पहचान होती है जो नशा करता है, मांस खाता है। और नशा और मांस खाने वाला चाहे कोई भी किसी धर्म विशेष से संबंध रखता है, वो मनुष्य के जो गुणों से वंचित है, वो मानुष नहीं रहा। अब ये पहचान है उसकी। उसके बाद फिर ये अन्य कुमत जो है, कोई चोरी करता है, डाके मारता है, किसी स्वार्थवश हिंसा कर देता है, ये पहचान है। अब आप विचार कर सकते हो कि वर्तमान में कितने व्यक्तियों पर कुबद कांचड़ी चढ़गी। ऊपर से मनुष्य दिखते हैं लेकिन कर्म मनुष्य के रहे नहीं। उसके लिए सत्संग में आना आवश्यक है। सत्संग में आने से उस प्राणी को अपने कर्मों का ज्ञान होता है। जितने भी आज तक उद्धार हुए हैं वो सत्संग में आने से हुए हैं। कहते हैं एक गब्भू डाकू था, उसका नाम था गब्भू, और वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था। अंग्रेजों के समय की बात है। उसने एक दिन डाका डालना था रात्रि के समय। उसका फिक्स टाइम होता था और उस समय नहीं वो किसी की परवाह करता था, अपना वो काम कर ही देता था। तो उसने एक डाका डालने की स्कीम बनाई, अल्टीमेटम दे रखा था कि इस दिन मैं डाका डालूंगा अंबाला में। उसके लिए पुलिस भी बहुत अलर्ट थी और वो गब्भू डाकू का नाम बहुत ज्यादा था और सभी उससे घबराते थे। अब उसका रात को उसने 1 बजे डाका डालना था। उससे पहले उसने समय व्यतीत करने के लिए देखा कि कुछ लोग एकत्रित हुए बैठे हैं।
उन्हीं में जाकर बैठ गया। वहां एक संत वचन कर रहा था, प्रवचन दे रहा था, उन्हीं में बैठ गया वो। और उस संत ने परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय दिया। उस डाकू को वह बात समझ में आ गई कि भी जो ये पाप मैं इकट्ठा कर रहा हूं, ये धन तो यहीं रह जाएगा और फिर मृत्यु के उपरांत जो पाप इकट्ठे किए हैं वो साथ चले जाएंगे। उसके बाद कुत्ता बनेगा, उसके कीड़े पड़ेंगे, खाज लगेगी, टांग टूटेगी, गर्मी में पड़ा रहेगा, सर्दी में रहेगा, गधा बनेगा, कोई दवाई औषधि को पूछने वाला नहीं होगा और जितने भी पाप कमाएगा प्राणी के साथ जाए। मनुष्य जीवन रहते उसका समाधान किया जा सकता है। संतों के पास जाकर अपना कल्याण करवाए और प्रायश्चित करे और पाप के पैसे को दान पुण्य करके अपना पीछा छुड़वाए। अब वो बात उस गब्बू डाकू के पक्की हृदय में बैठी, क्योंकि पुण्यात्मा अज्ञानवश ही बुरे कर्म करने लग जाती हैं और जिस दिन उनको ज्ञान होता है वो सूरवीर होते हैं, उसी दिन त्याग देते हैं सब बुराइयों को और वही परमात्मा को पाया करते हैं। जिन पे एक बीड़ी ना छूटती हो वो कितके के लिए तोड़ेगा बता। जिस पे एक बीड़ी नहीं छूटती वही नहीं तो वो परमात्मा के नाम में जो बाधक है तो वो किसकी भक्ति करेगा। वो तो कमजोर आदमी है, वो पार हो ही नहीं सकता, उसने अपने विकार त्यागने होंगे। तो ये होते सूरवीरों के काम। जब ज्ञान समझ में आ जाता तुरंत त्याग देते हैं और अपनी सत कमाई करने लग जाते। तो सत्संग जब वचन हो लिए तो साधु उसके बाद समझ में आ गई डाकू के। तो उसने अपने साथी जो आने थे समय पर वो सभी आए, अपने गोली बंदूक लेकर घोड़े गाड़ों पर चढ़ कर जहां उन्होंने इकट्ठा होना था वो डाकू वहां पहुंच गया गब्बू। उन डाकुओं अपने साथियों से कहा भाई आज के बाद गब्बू डाके नहीं मारेगा और ना ही कोई बुराई करेगा। आज मैंने सत्संग सुन लिया। तो डाकू नाराज हो गए, भाई हमने आज इसमें 1 लाख रुपए का फायदा होना था, ये तू दे दे। तो वो कहने लगा ठीक है भाई, मैं वो तुम्हें आज 1 लाख रुपए का जो हानि तुम्हें हो रही है वो जो मेरी पूंजी है उसमें से ले लो और बाकी मैं अपने दान पुण्य करूंगा, पीछा छुटवाऊंगा। डाकू वापस चले गए। वो सरदार था, उनका मुखिया था। तो उसने सोचा चल उस साधु के पास जाता हूं जो सत्संग कर रहा था, एक धर्मशाला में रुका हुआ था। वो गब्बू डाकू उस संत के पास गया और वहां क्वाड़ खड़खड़ाया। रात को ही संत को जगाया, कहा प्रभु जी मैंने आपका सत्संग सुना है, मैं आपके चरणों में उपदेश लेना चाहता हूं। संत ने पूछा भाई कौन है, इसी रात ने के इमरजेंसी होगी तेरी, दिन में भी ले सका था नाम तो सुबह भी आ सकता था, रात ना आने का के मतलब हुआ तेरा, तू कहानी बता। तो वो कहने लगा महाराज जी मैं एक बहुत भयंकर डाकू हूँ, मेरा नाम गब्बू है, मैंने रात में आपका सत्संग सुना और आपके सत्संग सुनकर मैं अपनी दिशा बदलना चाहता हूँ। अब गब्बू नाम सुनते उस संत के भी पिंडी कांपन लगी, वो कड़ा गया कसाई सुबह सुबह यो मनमाने तेरी झाड़ा लेना आया वो तेरा ही। तो वो भी डर गया। संत बोला भाई एक काम करे बेटा, नाम तो खर तुझे उपदेश तो दे दूंगा पर भाई तू थाने में जाकर समर्पण कर दे। कहते यहाँ पर पुलिस वाले मेरी भी घीस बांध दे रहे और यहाँ आ जाए मुझे भी तंग करे बेटा। अब साधु की बात का उसके भी असर हो गया, चल ठीक है थाने में चला जाता हूँ। तो वो गब्बू डाकू थाने में चला गया। अब थाने में थानेदार बैठा, आगे पुलिस वाला खड़ा, वो संतरी खड़ा था थाने का आगे। वो बोला भाई कौन है, किज्जा है, अंदर नहीं जाना, खड़ा हो जा बाहर। तो बोला भाई मैं गब्बू डाकू हूँ और तेरे थानेदार से मिलने आया हूँ। अब गब्बू डाकू नाम सुनते 2 कदम पर खड़ा, उस संतरी की हाथ कांपन लग गया, बंदूक भी हाथ तो छूट गई। वह बंदूक उसने ठा ली कि नकम्मा मारना दे बाद में। वो बंदूक गोली गाड़ी काट गया, पेटी एक लो लको दी। उसने दूर सामने थानेदार बैठा था कमरे में। जब वो भीतर अंदर गया तो बोला रे कौन तू, कैसे आ गया? ने बोला जी मैं हूँ गब्बू डाकू। अब गब्बू डाकू करते हो थानेदार का, गब्बू डाकू नो करे, कुकर आ गया, उसके पसीने आ गई, कसाई छाती पे आ गई, मारेगा भाई। तो कहने लगा जी
वो थानेदार नहीं बोल पाया, कति घबरा गया, पसीने आ गए। उसने सोचा भी वो कुर्सी उठाकर उस थानेदार के उस ऑफिस से एक कुर्सी पकड़कर बाहर आंगन में बैठ गया कि वो अपनी एकांत में सलाह मशुरा कर लेगा अपने बड़े अफसरां थे, मेरे से डरता भी कुछ नहीं कर पा रहा है। तो जब उसने देखा कि वो शांत होकर बैठ गया गब्बू डाकू, तो थानेदार की मच्छी पड़ गई। तो उसने वायरलेस वगैरह मिला मिलू कर गवर्नर तक बात पहुंच गई और कहते हैं चारों तरफ से पुलिस आ गई, गवर्नर भी आ गया। अब वो इतना बड़ा डाकू थाने में आया बैठा है और वो उसने साथ ये भी कह दिया कि भी मैं आज किसी ने मारन मुरन नहीं आया, मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अरेस्ट होने आया हूं, अपने पापों का प्रायश्चित करने आया। तो ये सारी कहानी गवर्नर तक पहुंच गई 1 सेकंड में, मिनटों में। तो गवर्नर भी आ गया। अब सामने वो कुर्सी पे बैठा गवर्नर खड़ा है। गवर्नर पूछ रहा भाई कैसे, क्या बात है? गब्बू दूर से खड़ा खड़ा कह रहा है, तू क्या चाहता है? कहने लगा मेरी बात सुन लो, मैं क्या चाहता हूं। मैंने रात ने एक सत्संग सुन लिया एक महात्मा का, और मैं आया था डाके डालन। आज ये थारी फौज तो ना डरता मैं आया था डाका डालन। मैंने वो संत के विचार सुन लिए और मेरे हृदय में गलानी होगी अपने कुकर्मों से, और मैं उसका प्रायश्चित कराने के लिए संत के पास गया था। अब संत ने ये कहा भी तू थाने में जाकर समर्पण कर दे, अपने पापों का प्रायश्चित कर ले। ये भी और तो मैं ये आया हूं कि मुझे अरेस्ट कर लो और कहता जहां भी तुमने फांसी तोड़ना तोड़ दो। वो गवर्नर बड़े बुद्धिमान हुआ करते थे। वो कहने लगे बेटा हम जेल में तो इसीलिए डालते हैं कि बुराई छोड़ दें, आगे पाप ना करें। और तूने पहले ही समर्पण कर दिया, तू आज हृदय में तेरे जगह नहीं रही इस पाप की, जब हम तुझे बरी करते हैं, हम तुझे नहीं मारेंगे, ना कैद में डालेंगे। अब गब्बू ने सोचा ये अच्छी बात बिगड़ी भाई, ये मैंने कैद में नहीं डालते, मेरे पाप कटे को नहीं। न्यू बोला तुम मेरी बात मान जाओ, मुझे सजा दे दो। न्यू बोला भाई नहीं हम सजा नहीं देते, आप जाओ। कितना देख लियो साधु हो गया, कभी भी किसी का नुकसान कर नहीं सकता। तो फिर संत के पास आया। संत ने सोचा ये फिर आ गया भाई, ये तो मेरा और काम झूठा जो है ना खराब करेगा। कहने के बेटा क्या बात हुई? थाने में नहीं गया। उसने सारी कहानी बता दी, महात्मा जी मैं थाने में गया था, गवर्नर तक आ गया उनका, और मैंने सारी बात कह दी कि मुझे अरेस्ट कर लो, मुझे सजा दे दो, चाहे मुझे सूली फांसी तोड़ दो तुम, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कराना चाहता हूं। तो उन्होंने मुझे कह दिया बेटा जा तू, हम तुझे कोई सजा नहीं देंगे, तू तो सजा इसलिए देते हैं सुधर जाए, और तो वो सुधर गया, अब हम क्या सजा देंगे तुझे, तू वैसे ही संत बन गया। जब वो साधु की हिम्मत छिपड़ी का अच्छा बेटा ले नाम ले लेता। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से पुण्यात्माओं के शीघ्र जो है ना अमल हो जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। क्या बताते हैं? सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो ये भूली वस्तु लखा देवे हैं, है सतगुरु दातार। सतगुरु पशु मानुष कर डारे और सिद्धि दे के ब्रह्म विचारे, यानी अपनी ताकत शक्ति से वो उस पशु को यानी मनुष्य के कर्म नहीं करता, जो डाके मारे, बुराई करे, शराब पीवे, उनको भी उन पशु जैसे कर्म करने वालों को भी मनुष्य बना देता है और उसका कल्याण कर देता है। ऐसे सतगुरु के दरबार में कहते हैं निसंकोच और बार बार जाना चाहिए। सत साहिब।